हाय गाइस। आज मैं आपको एक अपने रियल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अपने रियल एक्सपीरियंस में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की बुक पढ़ी है, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको भी मैंने रिसर्च किया है, बहुत नज़दीक से उनका ऑब्जर्वेशन किया है कि वो कैसा बिहेव करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो आज उनकी हम जो चाहते हैं वो स्टेट में, मतलब कि वो रिलेशनशिप हो, मनी हो, जॉब हो या कुछ भी हो, वो क्यों आज वो पोजीशन पे है जो हमें चाहिए और हम सब अच्छा करके क्यों नहीं वो हासिल कर पा रहे हैं। बिकॉज़ मैंने उनको बहुत ऑब्जर्व किया है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन होता है खुद के लिए, उनका सेल्फ लव बहुत ही हाई होता है। मैं सेल्फ लव का ये बात नहीं कर रही हूँ कि बस खुद को ही प्यार करो और पागल हो जाओ खुद के लिए, बट दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट डिसीजन कि अगर मेरे लिए कुछ गलत है तो मुझे वहाँ से हटना होगा। अगर एक दो बार कुछ गलत हुआ है तो उससे वहाँ पे स्टॉप करना है। वो अपने टाइम की लिमिट रखते हैं कि मुझे कहाँ कितना टाइम देना है, मुझे अपने खुद के लिए क्या टाइम देना है, मुझे मेरी सेल्फ केयर के लिए कितना टाइम देना है। और मैंने उनको देखा है कि दे आर ऑलवेज मेंटली वेरी कॉन्शियस एंड वो हमेशा मतलब खुद को एक फ्रेम में रखते हैं कि मुझे इस लिमिट से बाहर नहीं जाना है और मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे साथ सही गलत क्या हो रहा है। एक दो बार हुआ तो ओके चलो, गलती समझ सकते हैं, किसी की गलती भी हो सकती है, बट दे आर वेरी कॉन्शियस कि अगर यही बिहेव चलना है, एक या दो बार हो गया फिर से यही होना है, तो दे कैन लिव, दे हैव दैट मच करेज इनसाइड दैम। तो ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि जो बहुत ही ज़्यादा खुद पे काम जिन्होंने किया हो ना, अपनी माइंड बॉडी और अपने सोल पे, तो वो इंसान हर एक चीज़ में सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि वो सही गलत सब कुछ समझता है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मत सोचो, वो नेगेटिव भी सोचते हैं और यस वो नेगेटिव भी सोचते हैं, बट नेगेटिव सोच के वो ये भी डिसीजन लेते हैं कि अगर इसका नेगेटिव रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया या ये रिजल्ट आया, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको कौन सी तैयारी रखनी चाहिए, अगर कुछ वर्कआउट नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, और कोई जॉब अगर ठीक से नहीं चली तो आगे क्या करना है, कितने पैसे सेव करने हैं फ्यूचर के लिए, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या खर्च करने हैं, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं चला, कुछ हुआ तो आगे क्या करना है। सो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द डिसीजन और वो एक प्लानिंग के साथ चलते हैं। उनका माइंडसेट पहले से ही होता है कि मुझे वो देख लेते हैं कि ये जॉब या ये रिलेशन में मुझे क्या मिल रहा है, क्या हो क्या रहा है, और इफ़ इट्स नॉट वर्किंग दे नो देयर गोल कि मुझे अभी शादी ही करनी है तो मुझे कोई और पार्टनर अच्छा से ढूंढना होगा। अगर मुझे कोई स्टेबिलिटी चाहिए जॉब में जिसमें जो जो क्वालिटी चाहिए कि इतनी सैलरी हो, ऐसा सिचुएशन हो, ऐसा एटमोसफियर हो, इतनी फैसिलिटीज़ उस जॉब पे मिल रही हो, तो अगर वो जॉब नहीं है तो वो टेम्पररी करेंगे कहीं भी, बट वो तुरंत ही अपना माइंडसेट उसमें शिफ्ट करते हैं कि जहाँ उनको परमानेंटली जाना है, वो उसके लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। सो यही है सीखना लाइफ में कि हम हमारे जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो हमेशा हर जगह ढूंढते हैं, किसी बुक्स में, किसी एस्ट्रोलॉजी के पास या किसी फ्रेंड के पास, बट जब तक हम खुद डिसीज़न लेना नहीं सीख जाते कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत कॉन्फिडेंस के साथ, तो उसके सिवाय आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत भी हो तो उस हैबिट को अगर हम खुद ही नहीं छोड़ सकते तो हम किसी और को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, अपनी सेल्फ केयर नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ अच्छा सीखना कि अच्छी सी बुक पढ़ना या कुछ नहीं कर सकते, अपनी हेल्थ का या वर्कआउट करने का ध्यान नहीं रख सकते, कुछ हैबिट जो हमें चेंज करनी हो वो हमें अगर बहुत हार्ड लग रही हो तो वो हैबिट ही हम चेंज नहीं कर सकते, इतना हार्ड लग रहा है तो हम कोई और चीज़ बाहर से नहीं चेंज कर सकते, हम कोई से दूसरे इंसान को भी चेंज नहीं कर सकते। और किसी भी रिश्ते में बैलेंस होने के लिए हमें खुद को भी टाइम देना होता है, हमें खुद की भी सेल्फ केयर करनी होती है, हमें खुद की भी एक आइडेंटिटी होती है। हम किसी के पीछे पूरा चेजिंग और ऑब्सेस नहीं हो सकते, हमें हमारी एक बाउंड्री, एक सेल्फ केयर, एक सेल्फ लव भी होना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम जैसे ही रिलेशन में आते हैं हमारा सेल्फ लव धीरे धीरे एकदम ज़ीरो हो जाता है, हमें हमारी लाइफ की खुद की कोई वैल्यू ही नहीं रहती कि अब ये सब क्या, मुझे तो पूरा दिन उनके साथ बात करनी है, अभी मैसेज नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अब क्या होगा होगा। तो हम हमारा पूरा माइंडसेट 100% उसी में लगा देते कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हम हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की आइडेंटिटी को भूल ही जाते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी एक इंडिविजुअल है और हमारे लिए हमें क्या करना चाहिए।
तो अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी एरिया में हमें सक्सेस होने के लिए सबसे पहले खुद के लिए एक टाइम टेबल, या फिर हम ऐसा बोले कि एक डिसिप्लिन, या फिर कुछ एक बाउंड्रीज़ हमें बनानी होती है कि हम वर्कआउट भी करें, हम अपने लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, हम अपने लिए कुछ टाइम निकालें। ये ऐसा नहीं है कि ये भी ऐसा करेंगे तो वो इंसान आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी ऊपर जब काम करेंगे, हम अपने लेवल को उनके लेवल से जब ऊपर उठाएंगे, अभी अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कोई मेरे साथ अच्छा हो जाए, मेरा एक अच्छा रिलेशन हो जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, उससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा तो भी वो टेम्पररी होगा। जब तक आप अपने आप को, अपने लेवल को ऊपर नहीं उठाएंगे, आप अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, अपने आप को सेल्फ लव नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, तब तक कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई नमरोलॉजी, या फिर कोई इंसान, या कोई आपकी फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स, या कोई भी आपके लिए कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। हमें खुद ही खुद के लिए अच्छे डिसीजन लेने होंगे, हमें सही गलत हर एक चीज़ खुद के लिए समझनी होगी, अपने आप को टाइम देना होता है। और फिर और चीज़ें हमें रिलेट करती है। अगर हम हैं तो ही पैसे काम के हैं, अगर हम हैं तो ही कोई रिलेशन काम के हैं, अगर हम हैं तो ही कोई भी चीज़ हो, चाहे ये मोबाइल हो या कोई भी और भी चीज़ हो, तो ही ये काम की है। तो सबसे पहले तो हम ही हुए ना, हम हैं तो ही ये सारी चीज़ें काम की हैं हमारे लिए। तो पहले खुद को संभालिए और खुद को समझिए। खुद से पूछिए कि क्या मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा फील करना है। और कोई इंसान या कोई चीज़, आप जो भी एरिया में काम कर रहे हैं, अगर वो आपके लिए सही है और आपको फील हो रहा है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, मैं बहुत ही खुश हूँ और इसके लिए मुझे शांति भी मिलती है और सेफ्टी भी लगती है, तो यस वो चीज़ और ये वो इंसान आपके लिए राइट है। कभी कभी हम कोई कपड़े या कुछ लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं ये लूँ कि नहीं लूँ। अगर आपको अंदर से एक इंट्यूशन आती है, आप उसको पहन के देखें या फिर उसको ऑब्जर्व करें कि अगर मैं ये पहनूंगी तो कैसा लगेगा। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया, तो मैं इसे पहनूंगी ना, तो जब मैं कहीं जाऊंगी ना, बहुत ही अच्छा फील होगा, मुझे खुद अच्छा फील लगेगा, मैं अच्छा महसूस करूंगी, मुझे लेना है। ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसका कलर भी अच्छा है और मैं बहुत खुश होंगी ये लेके। तो बस आपके लिए वो कपड़ा सही है, ये आपका खुद का डिसीजन है। और अगर आपको कोई 100 बार बोल रहा है कि भाई ये कपड़े ले लो, ये बहुत अच्छा है, फिर आपको अंदर से आ रहा है या लूँ कि नहीं लूँगी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब वो कन्फ्यूजन है कि आपके लिए वो शायद राइट हो ना हो, बट आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपके लिए वो शायद वो चीज़ या वो इंसान नहीं बना है। सो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। इसलिए जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे, इसके लिए हम खुद पे काम नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज़ बाहर से चेंज नहीं होती है। और एक दूसरी चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व की है कि हर इंसान ऐसा ही सोचता है कि मुझे कैसा रिश्ता मिलेगा रेडी, कि ये लो रिस्पेक्ट, ये लो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, ये लो एकदम रेडी एक रिश्ता है जो सिर्फ आपके मुताबिक ही चलेगा। तो ऐसा नहीं है, हमें हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट भी चेंज करना होता है कि अच्छे इंसान हैं, रिश्ते भी अच्छे से चलते हैं, सब लॉयल भी हो सकते हैं, सब लॉयल है, आई मीन टू से सब लॉयल भी है मेरे साथ, और रिलेशनशिप हमेशा के लिए भी होते हैं। और हम सामने वाले इंसान को इस तरह से जब इक्वल तरीके से अगर ट्रीट करें, तो वो रिश्ता अच्छा भी बन जाता है। क्योंकि हमारी जो भी बचपन से प्रोग्रामिंग हुई है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां तो ऐसी ही होती है, तो उसके हिसाब से हम जीते हैं। और सारी मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि अगर रिश्ता स्टार्टिंग में अच्छा भी हो तो वो इतना बुरा बन जाता है कि हमें किसी और के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं आता है। ठीक है, अगर एक रिश्ता बिगड़ गया हो, उसमें जो भी हुआ हो उसको लेट गो करके आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करें। और हमें ये भी समझना होगा कि हमें खुद भी बैलेंस रिलेशन में लाना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सब कुछ रेडी ला के दे देगा, ये लो आपको चाहिए वैसा रिश्ता है ये, और वैसा ही परफेक्ट सब चलता रहेगा। हमेशा एक बैलेंस हमें खुद बनाना होता है। हमें सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करनी होती है, हमें उनको कुछ नहीं पसंद हो वो उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। और अगर फिर भी बहुत सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपको कुछ इंट्यूशन आ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान नहीं समझ रहा है, वो नहीं कुछ करना चाहता है, तो उसको कभी फोर्स मत करो, उसको लेट गो कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, वो रिश्ता और बिगड़े और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो, उससे अच्छा है कि उसको वहाँ पे लेट गो कर दो।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई होती है कि बस वो कुछ भी करके बस एक ही चीज़ होती है कि मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए। पर ऐसे अगर कोई मिलेगा भी तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा। जब तक आप एक कॉन्फिडेंस में आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आपका माइंड कैसे कंट्रोल करना है, आपको अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, आपकी बॉडी स्किन का कैसे ध्यान रखना है, अपने लिए क्या सही डिसीजन लेना है, अपने लिए क्या बाउंड्री रखनी है, सामने वाला इंसान के साथ अच्छा रहना है, बट अगर वो हद से ज़्यादा ऊपर जाए तो उसे कैसे लेट गो करना है, ये सारी चीज़ें हम नहीं सीखेंगे तब तक लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा और आप सिर्फ चेस करते रहेंगे किसी को। इसके लिए आपको किसी और से पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को पूछने की ज़रूरत है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे खुद को चेंज करना है। अगर आप खुद को चेंज नहीं कर सकते तो किसी और को भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो चेंज होंगे, क्योंकि आप खुद की वैल्यू एकदम डाउन कर रहे हैं और खुद दूसरे को ऐसे ऊपर भगवान समझ रहे हैं, तो उस तरह से कभी कोई रिश्ता नहीं होता है। तो खुद को भी हमेशा एक वैल्यूएबल पर्सन समझिए, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करिए और एक बाउंड्री भी रखिए। और एक अ, क्या बोलते हैं कि कोई अगर रो रहा है 24 घंटे, कोई नेगेटिव हो रहा है, तो कोई भी इंसान ऐसे दुखी इंसान या किसी नेगेटिव इनका इंसान के साथ अपनी लाइफ बिताना नहीं चाहेगा या कोई उसे जॉब पे भी रखना नहीं चाहेगा। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, अमेजिंग, मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे ऐसा होगा, बट आपको अपना कंट्रोल रखना आना चाहिए। आपको जैसे ही अपनी डिसिप्लिन में आ जाएंगे कि किस तरह से लाइफ में सब कुछ मैनेज करना है, पैसों के लिए, हेल्थ के लिए, तो आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। और जब आप खुद को एक कॉन्फिडेंट, अमेजिंग, ब्यूटीफुल पर्सन बना देंगे, आप एक बाउंड्री रखेंगे, किसी के साथ एक लिमिट में ही बात करनी, उनके साथ। तो फ्रेंड्स की लाइफ मैंने ऑब्जर्व की है। एक फ्रेंड ऐसी है कि वो बहुत कुछ करती है दूसरों के लिए, वो ट्राई करती है कि सब अच्छा हो, फिर भी उसको रिलेशन और हर चीज़ में, उसका जॉब पे भी झगड़ा हो जाता है, रिलेशन में भी इतने बड़े झगड़े हो जाते हैं, और वो हर चीज़ में एक डिसरिस्पेक्ट भी पाती है। सब लोग उसे भला बुरा बोल के छोड़ देते हैं, और जॉब भी उसकी बहुत सारी इस तरह से चली गई, क्योंकि उसको है ना, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो इतना चेज़ करती है किसी और को कि प्लीज़ 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 मुझे जॉब पे रख लो, प्लीज़ मुझे रिलेशन से बात मत निकालो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो खुद इतनी डिसरिस्पेक्ट दूसरों की भी करती है, और उसकी जो साइकोलॉजी है और उसकी जो बिहेवियर होती है वो सामने वाले इंसान को एकदम माइंड में फिट हो जाती है कि इसकी पर्सनालिटी ये ही है, ये चीज़ ही करेगी, और ये खुद का बिहेवियर भी ऐसा गंदा ही रखेगी, दूसरों को भला बुरा बोलेगी। मतलब उसके दिल में जो आता है ना वो एकदम मुंह पे ही बोल देती है। कभी कभी वो गलत ना भी हो, पर सामने वाले इंसान को वो ऐसा लगता है कि इसका बोलना बहुत ही गलत है और ये ऐसा क्यों बोलती रहती है। इसलिए कभी कभी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। आपको किसी को अगर कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो उसे कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैटर करता है। और एक मेरी दूसरी फ्रेंड है, वो हमेशा उसको मतलब हर एक इंसान, हर एक लोग उसको इतने अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं ना, उसको इतना अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं कि मानो कि ऐसी प्रिंसेस ट्रीटमेंट उसको मिल रही हो। बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि है ना, वो पहले से ही मैंने उसको ऑब्जर्व किया है कि वो अपनी बाउंड्री रखती है, उसकी बॉडी में कॉन्फिडेंस है, और वो पहले से ही उसकी जो भी किसी के साथ बात करने की स्टाइल होती है वो पॉजिटिव है कि मेरी फैमिली तो इस तरह से ही अच्छे से ही रहती है, मैं तो ऐसा बिहेव एक्सेप्ट ही नहीं करती, मैं तो यहाँ पे ही घूमती हूँ, मैं तो ये ही करती हूँ। और वो इतना स्वीटली सबसे बात करती है, और अगर उसको कुछ गलत लगे तो वो उसको बोलती है कि आज के बाद मुझे मैसेज मत करना, और या फिर मुझे कोई बात नहीं करनी है। तो उसकी बाउंड्रीज़ और उसका कॉन्फिडेंस और उसकी जो भी लाइफस्टाइल है, उसकी जो साइकोलॉजी, उसकी जो मेंटालिटी और पॉजिटिविटी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही दूसरे लोग उसको जान जाते हैं कि भाई इसके साथ तो ऐसा ही रहना पड़ेगा, वरना ये हमें से बात नहीं करेगी, या फिर ये एक अच्छी लड़की है, स्वीटली बात करती है और अच्छे घर से भी है, इसकी बोलने चलने का तरीका उसका, और वो हाँ अपनी सेल्फ कर बहुत अच्छे से करती है। भले ही वो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं लेती हो, बट बराबर रहती है हमेशा। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि उसकी पर्सनालिटी दूसरे इंसान को उसकी वैल्यू समझाती है कि किस तरह से वो बिहेव करते हैं, किस तरह के ड्रेसिंग्स है उसके, किस तरह का उसका बिहेवियर है। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, और उसी तरह से हमारी जो भी डेली लाइफ है वो वैसे ही चलती है।
सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ इफ़ यू वांट टू चेंज। क्योंकि खुद के ऊपर अगर काम नहीं करेंगे तो कुछ भी बाहर चेंज नहीं होने वाला है। सो लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, अपने आप को ढेर सारा केयर दीजिए। थैंक यू सो मच।